डियर स्टूडेंट्स, 10 से 12 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, जिसे 20 से 25 दिनों में कन्वर्ट करना है। और ये सब होता है आपके मनोबल से। समय कम है तो पढ़ाई का स्टडी आवर बढ़ा देना है। आप सभी कर रहे हैं, 20 टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। ये आपको बड़ा जंप देगा। इस एग्जामिनेशन को निकालना है, समय कम है अभी भी, लेकिन इतना टाइम है कि एक बड़ा जंप लेना है, इतना बड़ा जंप कि हम रिजल्ट में कट ऑफ में आ जाएं और हमारा रिजल्ट हो। चलिए, ऐसा ही एक टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आधुनिक भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था, उसके पूरे शासन का केंद्र था गवर्नर या गवर्नर जनरल्स। सबसे पहला गवर्नर जनरल हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसका शासनकाल भारतीय इतिहास में कई सारी घटनाओं की गवाही देता है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो एक मामूली क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसे पदोन्नत करके गवर्नर बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर 1772 में। एक साल बाद ही इसका फर्दर प्रमोशन हुआ और इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर को बम्बई और मद्रास के गवर्नर पर भी नियंत्रण दे दिया गया। इस समय पूरे भारत में 18वीं शताब्दी में, यानी 1750 ईस्वी के आसपास, 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसीज थी जो मद्रास, बम्बई और बंगाल में थी। क्योंकि बंगाल तब सबसे समृद्ध प्रांत था और राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी था, इसलिए बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। याद रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, लेकिन यहां पर बात हो रही है बंगाल के गवर्नर जनरल की। गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब यह कि अब इसे बम्बई और मद्रास के गवर्नरों पर भी नियंत्रण दे दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका शासनकाल है 1773 से लेकर 1785 के बीच, और इसके समय इतने सारे घटनाक्रम हैं कि एक क्वेश्चन यहां से बनता है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। 1772 में यह बंगाल का गवर्नर बना और एक साल बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। 1772 में जब यह बंगाल का गवर्नर था, तब इसने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्त कर दिया। द्वैध शासन का अर्थ होता था डायरकी, यानी 2 प्रकार का शासन, जिसमें वास्तविक सत्ता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के अधीन होती थी, जबकि मुखौटे के रूप में बंगाल का नवाब सत्ताधीन होता था। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद, जो 1764 में लड़ा गया, 1764 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। और इसी के बाद शुरू हुआ बंगाल में द्वैध शासन, जो 1765 से लेकर 1772 तक चला। डायरकी यानी द्वैध शासन, जिसमें वास्तविक शक्ति अंग्रेजी शक्ति या ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती थी और मुखौटे बंगाल के नवाब होते थे। यह 7 साल चला। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया, तो इसने बंगाल के अंतिम नवाब, याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला को मुखौटे शासक के रूप में भी समाप्त कर दिया, यानी बंगाल की नवाबी समाप्त कर दी, और अब इस मुखौटे को भी स्वयं पहन लिया। यानी बंगाल की वास्तविक और मुखौटे के रूप में सारी शक्तियां जो भी थी, सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई। यानी बंगाल में नवाबी को समाप्त कर दिया गया। कब? 1772 में, जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था। तो इसने द्वैध शासन की समाप्ति की। उसके बाद 1 साल के बाद यह बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इसने आते ही बहुत सारे सुधार किए, और इसीलिए इसे भारतीय न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारतीय न्यायिक सेवा का जनक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1772 में इसने बंगाल के प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। याद रखिएगा, फौजदारी का मतलब होता था मैन टू मैन, यानी 2 व्यक्तियों के बीच अगर मुकदमे हुए तो ये फौजदारी अदालत में लड़े जाएंगे। जबकि दीवानी अदालत का मतलब होता था मैन टू लैंड, यानी भूमि से संबंधित जो विवाद होते थे वो दीवानी अदालत में लड़े जाते थे। फौजदारी अदालत का अध्यक्ष होता था दरोगा, जबकि दीवानी अदालत का हेड होता था कलेक्टर, यानी कलेक्टर ही न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। तो ये सब किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। इसने 1781 में 1781 में बंगाल में सबसे पहला, देश का पहला मदरसा स्थापित किया। मुस्लिम शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए इसने बंगाल में पहला मदरसा स्थापित किया। कब? 1781 में। ठीक 10 साल के बाद 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन ने, इसी समय जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज की। किसने? जोनाथन डंकन ने स्थापना की 1791 में, इसी समय जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। इसी समय 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में, और पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। नाम याद रखिएगा। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ कलकत्ता में, और पहले जज यानी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए सर एलिजा इम्पे। इसी समय विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
इसी समय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो पूर्वी शिक्षा या दर्शन की अभिवृद्धि के लिए या उस पर रिसर्च के लिए स्थापित की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसी समय भारत का पहला अखबार फर्स्ट न्यूज़पेपर 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर था जो अंग्रेजी में निकलता था, बंगाल गजट, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की। बंगाल गजट जो न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला समाचार पत्र था, साप्ताहिक था, वीकली था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसी समय कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच लड़ा गया। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर 1784 के बीच लड़ा गया। हाँ, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम आया, ब्रिटिश काल का, आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियामक कानून आया 1773 में, 1773 में, और 1784 में इसी का सुधारात्मक कानून आया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता, 1784 में। इसी ने रिंग फेंस की नीति चलाई, यानी सुरक्षा कवच की नीति, यानी अंग्रेजी या ब्रिटिश साम्राज्य को आसपास के क्षेत्रों के हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आसपास के राजे, नवाबों या सरदारों को अपने अधीन कर लिया गया या उनके साथ समझौता किया गया। यही रिंग फेंस की नीति कहलाई जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कार्यान्वित हुई। 1785 में जब ये इंग्लैंड लौटा तो इस पर इम्पीचमेंट चला, यानी महाभियोग चला, चूंकि इसने भारत में तब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, उस भ्रष्टाचार के लिए इस पर इंग्लैंड में लौटने पर इस पर महाभियोग चला। हालांकि बाद में इसे मुक्त कर दिया गया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और जिसका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 तक था।